हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वो शुरुआत आपको देखने को मिलेगी रामसर साइट से। आप सबको पता है कि रिसेंटली जो रामसर साइट है, इन रामसर साइट मतलब मध्य भारत में दो न्यू रामसर साइट को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है और दो नए रामसर साइट ऐड कर दिए गए हैं। तो ये हमारा जियोग्राफी और एनवायरनमेंट के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जियोग्राफी के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो दो नए रामसर साइट मिले हैं और जो दो नए रामसर साइट हैं ये मिलकर टोटल आपके पास 98 रामसर साइट्स हो जाते हैं भारत में। अब जो नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं इनकी संख्या आपको याद रखना है 98 हो गई है। तो पूरा का पूरा ये कन्वेंशन को समझने की कोशिश करते हैं और फिर इन पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ अगर बता दूं रामसर कन्वेंशन के बारे में। रामसर एक कन्वेंशन है, ठीक है। रामसर एक कन्वेंशन हुआ और रामसर कन्वेंशन को आप सब लोग जानते हैं, ये 2 फेब 1971 को हुआ। और ये हुआ कहाँ पर? ईरान का एक शहर है। जैसे रामसर क्या है? एक शहर है, एक सिटी है। और किसका शहर है आप बता देंगे? ईरान का। ये सम्मेलन हुआ किस चीज़ के लिए? तो जितने भी हमारे वेटलैंड हैं, वेटलैंड जिनको आप मरुभूमि के नाम से जानते हैं, ठीक है, या जिन्हें आप लोग आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं, इनके संरक्षण को लेके एक कन्वेंशन होता है 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर ईरान में। और यहाँ ये तय होता है कि हमको अब इनका संरक्षण करना है। संरक्षण अब हमें इनको कंजर्वेशन करना है और इसीलिए हम जो आर्द्र भूमि है या मरुभूमियाँ हैं उनको रामसर साइट के नाम से जानते हैं। तो 2 फरवरी 1971 को पूरे दुनिया भर के सभी देश इकट्ठे हुए और इनके इकट्ठे होने का पर्पज़ ये था कि जितने भी हमारे मरुभूमियाँ हैं या वेटलैंड हैं इनके संरक्षण के लिए प्रयास करना शुरू करते हैं और इसीलिए इनको नाम दिया गया रामसर कन्वेंशन। ये 1971 का कन्वेंशन है। और अगर आपसे कोई पूछेगा भारत, तो भारत ने इसको 1982 में रेक्टिफाई किया। 1975 से भारत ने इसको प्रभावी माना और उसके बाद से लेके अभी तक हमारे पास 98 रामसर साइट आपके बन चुके हैं। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर है? तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट आपको यूके में देखने को मिलेंगे 176। और सेकंड नंबर पर आप लोग देखेंगे मैक्सिको आता है 144 के बाद। और एशिया में आप देखेंगे जो इंडिया है इसके पास 98 हो गए हैं और अब ये सबसे ज़्यादा रामसर साइट देखने को मिल रहे हैं। सर रामसर साइट से आशय क्या है आप बता देंगे? यह जलीय क्षेत्र होते हैं, जलीय या आप लोग कह सकते हैं यह दलदली क्षेत्र होते हैं, जलीय या दलदली क्षेत्र होते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जलीय और दलदली क्षेत्र होते हैं। अगर भारत की आपसे कोई बात करेगा तो भारत में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं तमिलनाडु, इसके पास 20 और फिर यूपी का नंबर यहाँ पे आता है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रामसर साइट्स को लेके कि रामसर साइट्स होते क्या हैं, ये कन्वेंशन क्या है, ये रामसर क्षेत्र किसको कहते हैं, मरुभूमि होती क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। अभी रिसेंटली भारत के दो जो स्थल हैं इन स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अब ये दो स्थल कौन कौन से हैं ये भी आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा दो नए रत्न एटा और कच्छ से जुड़े गए हैं। भारत ने अपनी रामसर सूची में दो नई आर्द्र भूमियों वेटलैंड को जोड़ा है। यह एक वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त उपलब्धि है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गुजरात का छारी ढहा है, ठीक है। गुजरात का जो छारी ढहा है ये स्थल के तौर पे जुड़ा हुआ है। छारी ढहा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक हमारा एटा जो यूपी है इसका पटना पक्षी विहार है। बेटा ये थोड़ा सा नाम पे आपको फोकस रखना है। पटना जो हमारा वर्ल्ड सेंचुरी है, इस पटना वर्ल्ड सेंचुरी को भी रामसर स्थल के तौर पर शामिल किया गया है। और ये पड़ता कहाँ पर है? एटा, उत्तर प्रदेश में। तो अभी रिसेंटली दो स्थल शामिल किए गए हैं,
एक कहाँ से आप बता देंगे, गुजरात का छारी रहा है, और एक हमको देखने को मिल जाता है पटना। और जो पटना का है बेटा, आप इसको कैसे जानते हैं, सॉरी, एक एटा का है, और एटा का जो है इसका नाम है पटना पक्षी विहार, पटना वर्ल्ड सेंचुरी। अब एक कॉमन हमारे माइंड में क्या चल सकता है कि जो पटना पक्षी विहार है, ये कहाँ, पटना पक्षी विहार है बेटा, कहाँ पे होना चाहिए, बिहार में, और बिहार में कहाँ होना चाहिए, पटना में। तो पेपर में गलती हो सकती है, गलती नहीं करनी है, ये एटा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, देख लीजिए। रामसर मान्यता का महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वैश्विक ढांचा, ग्लोबल फ्रेमवर्क, यह महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों, वाइटल इकोसिस्टम के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। यह एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो 1971 से चल रहा है, और वाइटल जो इकोसिस्टम है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट टू कंजर्वेशन। जैसे जैसे आपके रामसर स्थल बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपको समझ में आता जाता है कि आप कितना बेहतर काम कर रहे हैं पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो भारत के जो स्थल बढ़ रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि भारत कितना सीरियस है पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग बात करते हैं पटना पक्षी विहार की। ये कहाँ पर है बेटा, एटा उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर है। एटा में स्थित यह अभ्यारण्य अब आधिकारिक तौर पर एक रामसर स्थल है। यह स्थान न केवल स्थानीय बल्कि प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है। ये इतना शानदार, इतना नेचुरल, इतना ब्यूटीफुल जो प्लेस आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये एटा में पड़ता है। एटा कहाँ पड़ता है सर, यूपी में। और ये जाना जाता है अपने जो प्रवासी पक्षी होते हैं, जो प्रवासी पक्षी आप इनको कह सकते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, माइग्रेंट वर्ड्स, इन माइग्रेंट्स वर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है, और लोकल भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पटना पक्षी विहार कहाँ पर है, आप बता देंगे पटना पक्षी विहार एटा यूपी में देखने को मिलेगा। और किस चीज़ के लिए फेमस है, फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए। आप जब इसको देख रहे हैं तो कितना प्यारा, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, ग्रीनरी है, वाटर है, और ये वर्ड्स हैं। तो पटना वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर है, एटा यूपी में, फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए, एक रामसर साइट के तौर पर रजिस्टर यहाँ पर हो गया है। अनगिनत पक्षियों का घर है, सैकड़ों प्रवासी और निवासी पक्षी प्रजाति पाई जाती हैं। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे थाउजेंड्स फॉरेन एंड लोकल वर्ड्स पाए जाते हैं, और यह आर्द्र भूमि उन पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करती है जो प्रजनन और विश्राम के लिए आते हैं। मतलब ऐसे लोग जो यहाँ पर, मतलब ऐसे पक्षी जो फर्टिलिटी की बात करते हैं, या फर्टिलिटी या साथ में रेस्ट करने के लिए आते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक प्लेस क्या है, पटना वर्ल्ड सेंचुरी। क्यों फेमस है, एक तो वर्ल्ड सेंचुरी ध्यान रखना, नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती है, और यहाँ पर पक्षी आके अपना प्रजनन की जो प्रोसेस है उसको बहुत आराम से डन करते हैं। दूसरा आपके पास है छारी ढाह कच्छ। छारी ढाह बेटा देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली ये एक वेटलैंड है, ये भी एक वेटलैंड है, एक मरुभूमि है, लेकिन आप कह सकते हैं यह एक दलदली मरुभूमि है। दलदली ध्यान रखना, यह एक मर्सी लैंड है, मर्सी लैंड। तो पहला वाला जो आपने देखा यूपी वाला, वह एक वर्ल्ड सेंचुरी है, और ये क्या है सर, मर्सी लैंड। अब सर मर्सी लैंड है, फिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, देखो यहाँ भी वाटर है, और अगर यहाँ पर वाटर है तो यहाँ भी आप लोग देखेंगे कि बहुत शानदार इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और इनको संरक्षण करने से आशा क्या है कि हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन इतना ज़्यादा हो गया है ताकि इनकी रक्षा कर सकें। तो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है ये छारी ढाह, और ये कहाँ है सर, कच्छ, गुजरात का मरुस्थलीय चमत्कार। कच्छ के रण में स्थित छारी ढाह एक अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र है। यह रेगिस्तानी आर्द्रभूमि अब वैश्विक संरक्षण मानचित्र पर है। तो कहाँ है सर, कच्छ के पास में आपको देखने को मिलेगा, और कच्छ के पास में है, यह एक दलदली भूमि है, दलदली। और दलदली क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं बायोडाइवर्सिटी को लेकर, बहुत अधिक मात्रा में बायोडाइवर्सिटी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप देखेंगे दूसरा छारी ढाह है, और ये कहाँ पर है, कच्छ में। ये क्यों फेमस है, यहाँ कुछ दुर्लभ प्रजातियों का आश्रय आपको देखने को मिलेगा, जिसमें है चिंकारा, भेड़िया, कैरकल, रेगिस्तानी बिल्ली और लोमड़ी। ठीक है, चिंकारा है, भेड़िया है, कैरिकल है, रेगिस्तानी बिल्ली और लोमड़ी आपको देखने को मिलेगी। यह स्थान लुप्त प्राय पक्षियों के अलावा
इन अद्वितीय स्तनधारियों का आवास भी है। तो क्वेश्चन आपसे कोई इस तरीके से भी पूछ सकता है कि बताओ भाई यहाँ कौन कौन से जो हमारे एनिमल्स पाए जाते हैं। तो अब चिंकारा का नाम यहाँ पे लिख सकते हो, ये चिंकारा है। फिर जो वुल्फ की आप लोग बात करते हैं, वुल्फ या भेड़िया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये कैरिकल काफ़ी चर्चा में रहा है न्यूज़ में, तो एक कैरिकल हमको यहाँ देखने को मिलेगा। रेगिस्तानी बिल्ली या लोमड़ी, रेगिस्तानी जो डेजर्ट कैट है, ये कैट आपको देखने को मिल जाती है। तो इतनी सारी यहाँ एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती हैं और साथ में वर्ड्स भी हमको यहाँ देखने को मिलेंगे। साथ में आपको जो वर्ड्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो एनवायरमेंट में काफ़ी इनकी इंपॉर्टेंस रहती है और काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती थी, यहाँ से सवाल बने ही जाते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है कि मुझे खुशी है कि पटना पक्षी विहार और छरीढाह रामसर स्थल बन गए हैं। स्थानीय आबादी और उन सभी लोगों को बधाई जो आर्द्र भूमि संरक्षण के प्रति उत्साही हैं। हमको संरक्षण करना चाहिए। हमारे आसपास जितने भी प्लेसेस हैं आप उनका संरक्षण करने का भी प्रयास करें। ठीक है, केंद्रीय मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। एक फैक्ट आप याद रख लीजिएगा कि हमारा जो यूनियन मिनिस्टर है ये पर्यावरण मंत्रालय के, वो कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं और इन्होंने भी देश को यहाँ पे बधाई दे दी। अब देखो संरक्षण की विकास की यात्रा जो हमने रामसर भूमि है, इन रामसर भूमि का जो कंजर्वेशन किया है उसकी एक जर्नी यहाँ पे देख लीजिए। ये एक जर्नी को यहाँ शो किया गया है और जर्नी आपको बता रही है कि भाई 2014 में हमारे पास मात्र 26 रामसर स्थल हुआ करते थे। 2014 में ओनली वी हैव 26 वेटलैंड या रामसर साइट्स। लेकिन पिछले 11 सालों में हमने पर्यावरण संरक्षण पर काफ़ी सारा काम किया। अब 98 रामसर साइट इंडिया के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब कितने रामसर साइट हैं आप बता देंगे? 98 रामसर साइट भारत के अंतर्गत हमको देखने को मिलते हैं। तो रिसेंटली 2 आपके रामसर साइट कौन कौन से बन गए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 276% की अभूतपूर्व वृद्धि। 2014 से अब तक भारत के रामसर नेटवर्क में 276% से अधिक का विस्तार हुआ है। यह वृद्धि पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की गंभीरता को दर्शाती है कि हम कितने गंभीर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रकृति है, इस प्रकृति का बेहतर तरीके से संरक्षण होता रहे और ये संरक्षण जितने बेहतर तरीके से होगा उतने ही तरीके से हमारी प्रकृति और पर्यावरण आगे बढ़ पाएंगे और चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। हमारा संकल्प प्रकृति की रक्षा करना है। पटना पक्षी विहार और झाड़ी झांक के जुड़ने से अब 98 रामसर स्थलों का गर्व से संरक्षण करता है। सुरक्षित पर्यावरण समृद्ध भारत बनाना हमारा काम है। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ पर है आप याद रखेंगे। मैक्सिमम जो रामसर स्थल है, मैक्सिमम अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो यूके में सबसे ज़्यादा है 176 और इंडिया की बात करते हैं तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है 20। अभी रिसेंटली कहाँ से शामिल किया गया है? तो एक शामिल किया गया है गुजरात से और एक शामिल किया गया है यूपी से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखो इंपॉर्टेंट अपडेट आपके पास ये है कि हमारे ये जो बैचेस हैं आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। फरवरी की जो शुरुआत हुई है और GRS लाइव कोड के थ्रू आप इनमें ढेर सारे बेनिफिट, ढेर सारे प्रॉफिट अवेल करा सकते हैं और अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए क्योंकि बहुत राइट टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।